नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जीके के दोस्तों। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए थे, वीडियो नहीं आ पा रहा था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा। तो आज हम करेंगे 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 2020 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो ये थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। तो थीम भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? अपूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो ये है राइफल शूटिंग। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये है कावारती। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, अलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? तो ये है हरिशेन के द्वारा। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो ये है नंदन नीलेकणी कमेटी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स? तो ये है सौरव गांगुली की। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? डूरिंग इंडियाज नेशनल मूवमेंट विच डे वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे? तो ये मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जहां भारत दुनिया में 140 स्थान पर है, किसके द्वारा जारी किया गया है? द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वेयर इंडिया इज रैंक्ड 114 द वर्ल्ड हैज बीन रिलीज्ड बाय वूम? तो ये किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, रिलीज किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू विच सिटी? तो इसको शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र। राजगृह से पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अथॉरिटी टू इश्यू लेटर्स टू द सुप्रीम कोर्ट? तो ये है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र इज रिटन बाई, तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वो वाज द इंडियन नेशनल आर्मी इस्टेब्लिश्ड? तो ये की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक का लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वी आर डिस्प्लेस्ड? तो ये है मलाला यूसुफजई। 2019 में काफ़ी बार रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, और इनको 2014 के अंदर नोबल पीस अवार्ड भी मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैन बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनेक्ट्स लॉ? तो ये है संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बीज बचाओ आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? वेयर डिड सेव सीड मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट? तो ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बीजों को संरक्षण प्रदान करना बीज बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट, अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? वो हैज रिटन द बुक अमुक्त माल्यदा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखी थी कृष्ण देव राय ने। ठीक है, और ये विजयनगर का राजा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है? वो इज द करंट सीईओ ऑफ पेप्सिको? तो ये हैं रेमन लेगार्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बाय विच अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द राइट टू द प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स?
तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था दोस्तों। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2019 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस वर्ग का खिताब किसने जीता? वो वॉन द वुमेन्स सिंगल टेनिस टाइटल इन 2019 विंबलडन चैंपियनशिप। तो ये जीता था सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। पीएसएलवी का क्या मतलब है? जो इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसरो का प्रक्षेपण यान है। व्हाट डज पीएसएलवी मीन्स? इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट दोस्तों, ठीक है। ये हमने मॉक टेस्ट में भी डाला था। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि रॉकेट में से किसका नाम बाहुबली है? विच ऑफ द इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज निकनेम बाहुबली? तो ये है GSLV Mk3 दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछे जा सकते हैं। किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज तक पहुंचा था? इन विच ईयर डिड द कोलंबस रीच द आइलैंड ऑफ वेस्ट इंडीज? तो ये पूछा था 1492 को, ठीक है। 1492 के अंदर कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग हाल ही में कहां पर खोली गई? तो ये खोली गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल हैज रिसेंटली बीन ओपनड इन जम्मू कश्मीर, और इसका नाम है चेनानी नशारी सुरंग दोस्तों। सबसे लंबी सुरंग है ये, और ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्धन वंश का संस्थापक था कौन था भाई? वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो ये था पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण एशिया की प्रथम रोरो फेरी सेवा हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फर्स्ट रोरो फेरी सर्विस ऑफ द साउथ एशिया हैज बीन ओपन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो ये खोली गई थी गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये है आर्टिकल 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान की संसद कहलाती है द पार्लियामेंट ऑफ जापानीज। तो ये क्या कहलाती है? डाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो ये है बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन बी राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस देश में होती है? विंबलडन टेनिस कंपटीशन टेक प्लेस ईच ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये होती है इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एकमात्र आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज द वर्ल्ड्स ओनली हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायन? तो ये है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। हमने पहले आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर, ठीक है। और आज यहाँ पर पूछा गया है एशियाटिक लायंस के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है। द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969। तो ये है 14। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? वो हैज़ द पावर टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये होती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी? दोस्तों यहाँ पर राज्य की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। जनसंख्या घनत्व राज्य के अंदर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये है दिल्ली का दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप याद कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हैं 12। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, गांधी जी ने खालिस्तान को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। गांधी जी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम टुवर्ड्स दांडी ऑन, तो ये किया था 12 मार्च 1930 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, तो ये किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरसोनिक मिसाइल? तो ये है ब्रह्मोस, ठीक है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, और ये वर्ल्ड डेडलिस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन डी राइट है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ये युद्ध हुआ था 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला हैं। ब्लैंक इज द इंडिया फर्स्ट एंड यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो ये है संतोष यादव जो कि हरियाणा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 तक घटा दिया? अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, तो ये है 61। ऑप्शन ए राइट है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, तो ये है पेमा खांडू। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या है? द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स रिसीव्ड बाय इंडियाज इन द रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम इज 26। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, तो ये है उड़ीसा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, तो ये है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्रिक्स समिट 2020, ब्रिक्स समिट 2020 का होस्ट कंट्री कौन है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष कब खालिस्तान में लागू हुआ था? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 2005, 2005 के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष 2005 के अंदर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस इन, तो ये हुआ था बेलग्रेड के अंदर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पृथ्वी चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है? द शीट ऑफ इनविजिबल गैस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है? द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, तो जो ग्रह सूर्य के नजदीक हैं उनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम पतन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये है लोथल। लोथल कहाँ पर है भाई? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। हॉकी खेल की साधारण अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ हॉकी गेम, तो ये होती है 60 मिनट। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, माउंट आबू, राजस्थान। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर्म्ड, तो ये हुआ था 1969 के अंदर इसरो का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन आपका साइंटिफिक रिसर्च एंड इन्वेंशन में आ सकता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस HCM लिस्टल में। नेक्स्ट 54, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका? तो ये है डेनाली। ठीक है, माउंट मैकिनली का दूसरा नाम ही है डेनाली, तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 20 अगस्त का दिवस किस नाम से मनाया जाता है? बाय व्हाट नेम इज द डे ऑफ 20 अगस्त सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा खेल दिलीप ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद दिलीप ट्रॉफी? तो ये है क्रिकेट, ऑप्शन ए राइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, लता मंगेशकर किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है गायन से, सिंगिंग से। नेक्स्ट 58, इनमें से किनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पंजाब केसरी? तो ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? व्हाट कलर डज द एस्ट्रोनॉट सी फ्रॉम द सरफेस? तो ये है काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है भाई। किस महाद्वीप में सबसे अधिक मात्रा में पहाड़ हैं? विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माउंटेन्स? तो ये है अफ्रीका के अंदर। मैक्सिमम माउंटेन्स कहाँ पर हैं? अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, चाइना मैन यह परिभाषिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चाइना मैन इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच गेम? तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट, और भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर चाइना मैन कौन है? कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस सन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया था? इन विच ईयर सर रविंद्रनाथ टैगोर वाज गिवन द नोबेल लिटरेचर अवार्ड? तो ये दिया गया था 1930 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? वो हैज़ द राइट टू डिसाइड ऑन इलेक्शन पिटीशन? तो ये है आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? वेयर इज द डांडिया पॉपुलर डांस? डांडिया पॉपुलर डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये है गुजरात का। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक इज द होली बुक्स ऑफ विच रिलीजन? तो ये है बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? वो स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो ये किया था J.A. हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? वो इज द क्रिएटर ऑफ कल्प सूत्र? तो ये है बद्दर बाहू। कल्प सूत्र के क्रिएटर कौन है? बद्दर बाहू। नेक्स्ट 69, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर किस तारीख को परमाणु बम गिराया था? ऑन विच डेट डिड द US ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा सिटी ऑफ जापान? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट, इनमें से किस नदी के तट पर अजमेर शहर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर विच ऑफ दिस रिवर इज द सिटी ऑफ अजमेर लोकेटेड? तो ये है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन अर्थ डे 2020 की थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फेसबुक ने कौन सी क्रिप्टो करेंसी की घोषणा हाल ही में की है? विच क्रिप्टो करेंसी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय फेसबुक रिसेंटली? ये क्वेश्चन आपका टेरिटोरियल आर्मी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है लिब्रा, ऑप्शन सी होगा राइट, लिम्रा नहीं लिब्रा। नेक्स्ट 73, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के एक मैच में 17 छक्के किस एक खिलाड़ी ने मारे हैं? Which one player has hit 17 sixes in a match of International Cricket World Cup 2019? तो ये मारे हैं
मॉर्गन ने, जो कि इंग्लैंड के ओडीआई और 2020 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट 74, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आयोग संस्थापित कितने साल के अंतराल पर किया जाता है? हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट? तो ये किया जाता है 5 साल, ठीक है, 5 ईयर्स। तो ये भी आपके टीए के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, टीए टेरिटोरियल आर्मी 2019 के अंदर पूछे गए थे। नेक्स्ट 75, निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव नहीं कराता है? द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन बाय whom? तो ये नहीं करवाता है स्थानीय निकाय के, लोकल बॉडी के। नेक्स्ट 76, कार्यकारी शक्ति विभिन्न विषयों पर किसके पास होती है? वो हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो ये होती है केंद्र के पास, सेंटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू? तो ये है पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की आय और खर्चे से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकारी कौन है? वो इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होते हैं गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, संविधान की परिभाषा देने के लिए अंतिम अधिकार किसके पास होता है? वो हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किसके पास होता है? उस न्यायालय के पास। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो ये है बंगाल गजट। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, गुरु नानक के वारिस कौन थे? वो हैज द हीयर ऑफ गुरु नानक। तो ये कौन थे दोस्तों? गुरु अंगद देव। पहले ही बता चुके हम आपको, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो आर द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों। नेक्स्ट, रेडिकल्स और मॉडरेंट्स किस वर्ष में विभाजित हुआ था? अब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो ऊपर से क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी ट्राई किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर कई बार एज टू एज इंग्लिश के अंदर ही क्वेश्चन डाल देता है। देख रहे हो आप, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, रेडिकल्स एंड मॉडरेंट्स। तो आप इसको सोचोगे अब ये क्या था, कब विभाजित हुए थे। अब हम आपको इसका ट्रांसलेशन करके देते हैं, तो आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दोगे। गर्म दल और नरम दल कब विभाजित हुए थे? तो फटाफट से आप इसका आंसर पुट अप कर दोगे। तो ये है 1907 के अंदर। रेडिकल्स एंड मॉडरेंट्स स्प्लिट इन विच ईयर? 1907। तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ भी ध्यान दिया कीजिए दोस्तों, अच्छी होती है इंग्लिश पढ़नी भी, बुरी बात नहीं होती दोस्तों, ठीक है। कई बार एज इट इज पुट अप कर देते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर। किस देव के बारे में ऋग्वेद सबसे ज्यादा बताता है? विच गॉड डज ऋग्वेद से द मोस्ट अबाउट? तो ये है इंद्र। ऋग्वेद सबसे ज्यादा किसका वर्णन करता है? इंद्र देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पतंजलि किसके लिए जाना जाता है? पतंजलि इज नोन फॉर, तो ये जाना जाता है किसके लिए? योग सूत्र के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? वो डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो ये हराया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बंगाल के बंटवारे को किसने खारिज किया था? वो रिजेक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंज ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नाइल नदी का स्रोत, सोर्स ऑफ रिवर नाइल। तो ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, उष्ण कटिबंधीय जंगल वर्षा के गुण क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो ये है मैक्सिमम डायवर्सिटी। यहाँ पर क्या होती है? मैक्सिमम डायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, अधिकतम जैव विविधता। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? वो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट माउंटेन। तो ये है बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी एक रेखा जो
दो देशों के बीच को अलग करने वाली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन दैट इज नॉट सेपरेटिंग बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन डिटरमाइन की गई थी 1884 के अंदर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल डेट लाइन डिटरमाइंड इन 1884। नेक्स्ट, अफ्रीका के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और तेल धनी देश कौन सा है? विच ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका। तो ये है नाइजीरिया। ऑप्शन सी होगा राइट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एल नीनो क्या है? व्हाट इज एल नीनो? तो ये क्या है? वार्म ओशियन करंट, गर्म महासागरीय धारा। नेक्स्ट 94, निम्न में से पैसिफिक समुद्र का द्वार किसको कहा जाता है? यह आपने मोस्ट टेस्ट में भी देखा होगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गेटवे टू पैसिफिक सी। तो ये है पनामा नहर, पनामा कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, यह घोषणा की लोकतंत्र की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है, किसने की थी? डिक्लेरेशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन फॉर्म बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये डिक्लेरेशन की थी अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट 96, नीचे दिए गए राज्यों में से किस राज्य में जोग नाम का झरना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ए वाटरफॉल नेम्ड जोग। तो ये है कर्नाटक के अंदर। जोग गोरस्पा वाटरफॉल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट, लिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन कंट्रीज डज नॉट हैव ए बॉर्डर विद इंडिया। तो नेपाल की, म्यांमार और भूटान की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं, जबकि मंगोलिया की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो ऑप्शन बी होगा राइट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी। तो ये है नारकोंडम एंड बैरन, नारकोंडम और बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, आगा खां कप नीचे दिए हुए किस खेल से संबंध रखता है? आगा खां कप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ये है हॉकी से संबंधित, हॉकी से रिलेटेड है आगा खां कप। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये है LIC, ठीक है। और LIC की स्थापना कब हुई थी? उसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपको पता है हमारी GK टू द पॉइंट सीरीज चली हुई है, उसके अंदर हम आप कवर कर रहे हैं 2018 से लेके 2020 तक के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।